2027 क्या योगी सच में अकेले हैं? आज बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की उस दिलचस्प स्थिति पर जहां एक नाम हर चर्चा के केंद्र में आकर खड़ा हो जाता है, योगी आदित्यनाथ। सवाल सीधा है लेकिन परतें बहुत हैं। क्या 2027 में योगी चुनाव अकेले लड़ेंगे? यहाँ अकेले का मतलब विपक्ष से अकेले नहीं है, विपक्ष तो रहेगा ही। बात उस माहौल की है जो समय समय पर उनके आसपास दिखता है। कभी संगठन के भीतर मतभेदों की खबरें, कभी दिल्ली की नाराजगी की फुसफुसाहट, कभी जातीय समीकरणों की बहस, कभी संत समाज के बयान पर हर बार चर्चा की सुई घूम फिरकर एक ही जगह पर रुकती है, योगी पर। नमस्ते, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है और आप देख रहे हैं ओपीडी न्यूज का विशेष कार्यक्रम सियासी बिसात। राजनीति में विरोध स्वाभाविक है, पर यहाँ विरोध का स्वरूप थोड़ा अलग है। कभी कहा जाता है वे बहुत सख्त हैं, कभी कहा जाता है बहुत धार्मिक हैं, कभी बहुत प्रशासनिक। मतलब समस्या ये नहीं है कि वे क्या हैं, समस्या ये है कि हर फ्रेम में क्यों हैं। वे कानून व्यवस्था की चर्चा में भी, धर्म की चर्चा में भी, संगठन की चर्चा में भी हैं और चुनावी राजनीति की चर्चा में भी। दिलचस्प ये है कि योगी की आलोचना करने वालों की भाषा समय समय के साथ बदलती रहती है। जो लोग कल तक उन्हें कट्टर कहकर घेरते थे, आज वही संतों और शंकराचार्यों का हवाला देने लगते हैं। जो ठाकुरवाद की बात करते थे, वे सामाजिक न्याय के नए पैरोकार बन जाते हैं। विचारधारा जैसे कपड़े बदलती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, योगी को घेरो। अब बात अखिलेश यादव की। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने जो नतीजे दिए, उसने राजनीतिक समीकरणों को नई ऊर्जा दी। भाजपा को झटका लगा और समाजवादी खेमे में आत्मविश्वास बढ़ा। परिणाम अखिलेश के लिए सिर्फ वोटों का आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि जमीन पर हवा बदली जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या वही ऊर्जा 2027 के विधानसभा चुनाव में बदली जा सकती है? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का स्वभाव अलग होता है। लोकसभा में मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं, चेहरे राष्ट्रीय होते हैं। विधानसभा में सवाल स्थानीय हो जाते हैं। सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, भर्ती, किसान और सबसे ऊपर मुख्यमंत्री की छवि। यही अखिलेश की असली परीक्षा है। उनका संभावित फार्मूला क्या हो सकता है? सामाजिक समीकरणों को फिर से साधना, स्थानीय मुद्दों को केंद्र में लाना और योगी की सख्त छवि के सामने संवादात्मक नरम छवि पेश करना। साथ ही विपक्षी वोटों का बिखराव रोकना, 2024 के संदेश को 2027 की जमीन पर उतारना। लेकिन चुनौती यह है कि विधानसभा चुनाव सीधे मुख्यमंत्री की छवि पर आ टिकता है और यहाँ योगी की पहचान एक सख्त प्रशासक की है। कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई और निर्णायक फैसलों की छवि। इस छवि से सहमत असहमत लोग हो सकते हैं, पर यह छवि कमजोर नहीं है। योगी को घेरने के लिए कभी जाति का चश्मा लगाया जाता है, कभी धर्म का, कभी संगठन का, पर ये सारे प्रयास मिलकर यही बताते हैं कि राजनीति का केंद्र कौन है। अब यह बड़ा सवाल, क्या योगी को बिना चुनाव हराए हटाना आसान है? विपक्ष के लिए तो बिल्कुल नहीं, और पार्टी के लिए भी ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि योगी अब सिर्फ एक पद नहीं, एक पहचान बन चुके हैं। उन्हें बदलना सिर्फ नेतृत्व बदलना नहीं होगा, एक बड़े समर्थक वर्ग की भावनाओं को छूना होगा। चुनाव से पहले ऐसा जोखिम कोई भी दल बहुत सोच समझ कर लेता है। यानी हटाने की चर्चा जितनी होती है, रास्ता उतना ही कठिन दिखता है। 2027 का चुनाव इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि यह सिर्फ दलों का नहीं, नैरेटिव का चुनाव होगा। एक तरफ योगी की स्पष्ट, सख्त, बिना लाग लपेट वाली छवि, दूसरी तरफ अखिलेश की नई ऊर्जा, 2024 से मिला आत्मविश्वास और सामाजिक समीकरणों की रणनीति। तब शायद योगी सच में अकेले दिखें, क्योंकि बाकी सब एक लक्ष्य के साथ खड़े होंगे। लेकिन राजनीति का इतिहास कहता है, कई बार नेता विपक्ष से नहीं, अपने कद से अकेला पड़ जाता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय शायद यही दृश्य बन रहा है। अंत में सवाल आपसे, क्या 2024 की ऊर्जा 2027 की जमीन पर उतर पाएगी? क्या योगी की स्थापित छवि फिर से निर्णायक साबित होगी?
यूपी का चुनाव अभी दूर है, पर उसकी पटकथा अभी से लिखी जा रही है। धन्यवाद।